नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे दो मुंह वाली मस्तिष्क रेखा के बारे में। बहुत से लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा आगे चल करके दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये इसका दो भागों में बंटना ये दर्शाता है कि व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के विचार रहते हैं। उनको जैसे अंग्रेजी में से बोलने की नेगेटिव और पॉजिटिव विचार जो होते हैं व्यक्ति के दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता। बहुत ही सोच विचार के बाद में ऐसा व्यक्ति निर्णय लेता है और जो निर्णय लेता है उसका बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय व्यक्ति को परेशान भी कर सकता है, अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन सोच समझ कर लिया गया निर्णय बहुत ही अच्छा साबित होता है। अच्छा, ये व्यक्ति की एकाग्रता में तो कुछ कमी करता है, लेकिन निर्णय जो लेता है व्यक्ति बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही अच्छा निर्णय लेने वाला होता है। साथियों, अब जो आप अगले चित्र में देख पा रहे हैं, ऐसा ऐसी इस प्रकार की रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हो, मस्तिष्क रेखा एक भाग मस्तिष्क रेखा का मंगल पर्वत पर पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो साहसी प्रवृत्ति का होता है, साहसी धैर्यवान ऐसा व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति यथार्थवादी भी होता है। जो भी साहस से संबंधित कार्य होते हैं ऐसा व्यक्ति करता है। विषम परिस्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति नहीं घबराता। जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, जिसके हाथ में ये मस्तिष्क रेखा का एक भाग मंगल पर्वत पर पहुंच जाता है, इसको बहुत ही शुभ माना गया है। ये व्यक्ति के हृदय को मजबूत बनाती है, मस्तिष्क को भी बहुत ही अच्छा बनाती है और ऐसा व्यक्ति धैर्यवान भी होता है। धैर्य के साथ में सारे कामों को करने वाला होता है और विषम परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति घबराता भी नहीं है। साथियों, ये जो अगले चित्र में आप ये मस्तिष्क रेखा की स्थिति देख पा रहे हैं, यदि मस्तिष्क रेखा का एक भाग चंद्र क्षेत्र की ओर चला जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसका दिमाग स्थिर नहीं रह पाता बिल्कुल भी, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कल्पनाशील होता है, काल्पनिक बनाती है। ये चंद्र पर्वत पर गई हुई मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को काल्पनिक बनाती है। ऐसा व्यक्ति यथार्थ से परे काल्पनिक जीवन ज्यादा जीता है और हमेशा सोच विचार में ही अपना जीवन ऐसा व्यक्ति निकालता रहता है, और जो उसको कार्य करना होता है उस कार्य में लक्ष्य पर वो काम नहीं करता बल्कि विचार बहुत ही ज़्यादा करता है। अतः ये जो रेखा चंद्र पर्वत पर चली जाती है, ये व्यक्ति की तरक्की में, प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि किसी भी कार्य को हम करेंगे तो उसमें निर्णय लेने की कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा ऐसा व्यक्ति सोच विचार करने वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना यदि हम सोचते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले तो वो कार्य को हम कर नहीं सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो तार्किक होता है, हर बात पे तर्क करने वाला होता है और यथार्थ से परे होता है। ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील भी होता है और बहुत ही भावुक प्रवृत्ति वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अतः मस्तिष्क रेखा की ये स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसका इस प्रकार से जो मैंने बताया वो फल होता है। यदि मस्तिष्क रेखा का एक भाग शुक्र पर्वत की तरफ चला जाए तो यह व्यक्ति को धनवान भी बनाती है। इस प्रकार की रेखा वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास में अपार धन की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को, और वो भूमि, भवन, वाहन आदि सुखों से संपन्न भी होता है। ये रेखा बहुत ही शुभ कही गई है, लेकिन ये दो भागों में बंटकर व्यक्ति को कुछ डिस्टर्ब, कुछ परेशानियां जरूर देती है। निर्णय लेने की कैपेसिटी में ये व्यक्ति के जो निर्णय लेते हैं उसकी कैपेसिटी में काफ़ी हद तक कमी करती है, लेकिन ये जीवन में अच्छी तरक्की भी देती है। मस्तिष्क रेखा के ये दो भागों में बटे होने का जो फल है, मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अन्य रेखाओं के बारे में भी समझेंगे। नमस्कार।